सुस्वागतम बच्चों। आज हम 9वीं का बिल्ली का बिलंगुड़ा इस पाठ का आगे का भाग पढ़ेंगे। छात्र पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 5 देखिए। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी साइकिल से टकरा गया होगा। उसके पहले हमने पाठ में देखा था कि अमरू बिल्ली को छोड़ने के लिए गया था। तब कुछ लोग लेखक को आकर बता रहे कि अमरू को क्या किया गया है, पकड़ा गया है। अगर आप छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं के पास आइए। लेकिन अब मात्र ये सुनकर लेखक हैरान हो चुके हैं। हैरान होना यानी क्या? परेशान होना। समझा शायद अमरू किसी साइकिल से टकरा गया। लेखक को लगा कि शायद अमरू ने जाकर किसी साइकिल वाले से टकरा गया होगा। साइकिल इस शब्द का वचन बदलेंगे तो क्या होगा? बहुवचन में साइकिलें। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठा होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोल बाग में तो बहुत ही आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता भी नहीं है कि वे किधर जाए और क्या करें। देखो लेखक बता रहे कि शायद साइकिल वाले से टकरा गया होगा, साइकिल वाले का कोई नुकसान हुआ होगा और इसलिए साइकिल वाले ने उसे धर पकड़ा होगा। और दूसरी बात, अगर आदमी इकट्ठा होने की बात है वो दिल्ली में और करोल बाग में, तो ये नामुमकिन है ही नहीं, बहुत ही आसान बात है। थोड़ी थोड़ी बात के लिए भी या कुछ भी छोटी मोटी बातों के लिए भी रास्ते पर क्या हो जाते हैं? आदमी इकट्ठा हो जाते हैं। खैर, अभी खैर ये शब्द जो है अफसोस व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाया गया है। उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। लेखक अपना स्नान वगैरह निपटा कर अमरू को देखने के लिए जा ही रहे थे छप्पर वाले कुएं के पास। इतने में उन्होंने क्या देखा? अमरू हंसता हुआ बोरी लेकर आता उन्होंने देखा। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। लेखक ने क्या देखा? कि वो खिलखिलाकर हंस रहा है। खिलखिलाकर हंसना ये मुहावरा है। खिलखिलाकर हंसना यानी क्या? जोर जोर से हंसना। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? लेखक ने डांटते हुए उसे पूछा कि सुबह सुबह ऐसा क्या किया कि मोहल्ले के लोग तुझे मारने के लिए दौड़े और उसने इतनी गड़बड़ कर दी? अमरू को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। अमरू कुछ बोले उसके पहले ही उसके पीछे जो दो लोग आए थे उन्होंने ही सब कुछ माजरा बता दिया है। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मेरा सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। देखो क्या लोगों ने क्या लेखक को समझा दिया कि अमरू जब बिल्ली को छोड़ने के लिए जा रहा था तो लोगों ने क्या देखा कि बोरी में कुछ हिल रहा है और उन्हें लगा कि वो बच्चे को पकड़ कर लेकर जा रहा है। दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। अभी देखो चुपके चुपके, इसके पीछे भी बीच में भी क्या आया हुआ है? संयोग चिन्ह आया हुआ है। इसे शब्द युग्म हम कहेंगे। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। उन्हें क्या शक हुआ कि इसने किसी बच्चे को इस बोरी में पकड़ कर रखा हुआ है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी। अल्पभाषी यानी कम बोलने वाला। शब्द समूह के लिए एक शब्द अगर पूछा जाए कम बोलने वाला, तो परिच्छेद में से हम क्या लिखेंगे? शब्द अल्पभाषी। कुछ मस्खरा। मस्खरा यानी क्या? मजाकिया, हंसोड़, जो जोक्स कमेंट्स वगैरह करता है ना, ऐसे। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है। गिरोह यानी क्या? समूह, गैंग, जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया। देखो एक जोर से चिल्ला रहा है कि इसने क्या क्या कहा कि बच्चे पकड़ने वाली जो गैंग है उस गैंग में से ये आदमी है। उन्हें सच क्या है झूठ क्या है कुछ पता नहीं, लेकिन जो जी में आए बोल रहे हैं। पुलिस थाना नज़दीकी था। उस भीड़ में से एक आदमी तुरंत कहाँ चला गया? पुलिस थाने पहुँच गया। लपक कर यानी क्या? तेजी से। वहाँ से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। एक आदमी गया और थानेदार और एक सिपाही को बुलाकर लेकर आ भी गया। थानेदार को देखते ही
एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाएं और कानूनी कार्यवाही की आड़ में इसे हवालात में मज़े लेने दें। देखो, एक अपने अपने मत, अपने अपने विचार भीड़ में से लोग बता रहे। एक बता रहे कि आप उसे अपने साथ लेकर जाओ और हवालात में बंद कर दो और हवालात के मज़े लेने दो। हवालात समानार्थी शब्द क्या रहेगा? कारागार। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। गजब नहीं है कि इस भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए। 2 दिन हुए पास वाली गली में से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो कर ले, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। देखो, थानेदार और पुलिस सिपाहियों को लोग ही अपने अपने विचार बता रहे, अपने मत बता रहे कि आप उसके साथ जो करना है कर लें दो, पहले हम उससे जी भर के क्या करते, पिटाई करेंगे। भीड़ में से 10 ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। 10 ने क्या? 10 लोगों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। समर्थन करने ने क्या? सबने उसे सपोर्ट किया कि हम पहले उसकी क्या करेंगे, इनकी अमरू की पिटाई करेंगे। और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। सनसनी यानी क्या? घबराहट। सनसनी यानी क्या? घबराहट। नगर के सभी भागों से बच्चे के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में यह भी छपकर आया कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए हैं। पुल यानी क्या? सेतु, ब्रिज। कि क्या क्या समाचार छपकर आए थे। देखो, बच्चे उठाए जाने की खबरें छपकर आई। जमुना के पुल के पास से, ब्रिज के पास से बच्चे उठाकर लेकर गए। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। इसका परिणाम क्या हुआ? बच्चों की बारे में बहुत सावधानी लेने लगे। स्कूल से बच्चों को ठीक से लेकर आना। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। बच्चों को खेलने कूदने के लिए भी मना कर दिया। दिल्ली नगरपालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। देखो, सवाल जवाब, खेलना कूदना, 1-2 ये शब्द क्या, इसके बीच में क्या आया हुआ है? संयोग चिन्ह। ये भी शब्द युग्म कहे जाएंगे। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया। संदेह यानी क्या? शक। कि लेखक बता रहे कि मुझे इस बात का आश्चर्य नहीं लगा कि लोगों ने अमरू पर इतना शक क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। क्योंकि भीड़ में तुरंत मारना पीटना शुरू कर देते, लेकिन अभी तक अमरू को क्यों नहीं मारा, इस बात का लेखक को आश्चर्य था। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। वातावरण में घबराहट भी थी और तनाव यानी टेंशन भी था। फिर भी लोगों ने अभी तक अमरू को क्यों नहीं मारा। अगर थानेदार, लेखक को क्या लग रहा है, देखो, अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता, कहाँ है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। सुराग लगाना यानी क्या? पता लगाना, खोज लगाना। दबी आवाज़ में अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज़ में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, ना मैं बदमाश हूँ। मैं तो भले घर का एक नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। देखो, दारोगा जी जब उसे पूछने लगे कि तूने बच्चा कहाँ से उठा कर लेकर आए, तुम कहाँ से लेकर आए हैं, क्या है बता दो, तुम्हारे अन्य साथी कहाँ है, तब अमरू बेचारा बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा, सरकार, मैंने कोई बच्चा उठाया नहीं है, मैं बदमाश नहीं हूँ, एक भले घर का नौकर हूँ और रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे दरोगा जी, ऐसे नहीं है मानेगा। देखो, भीड़ को लग रहा था कि अमरू को क्या पड़े, थानेदार से मार पड़े, इसलिए जो बुलाकर लेकर आया था थानेदार को वो उससे थानेदार को और उकसा रहा है। 2-4 बेत रसीद दीजिए। बेत रसीद दीजिए यानी कि लाठी के 2-4 फटके लगा दो। दरोगा ने बगल से निकाल कर बेत अपने हाथ में ले ली कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका
और बोला, सरकार आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में है क्या। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं। गवाह यानी क्या? प्रमाण है। मामला कभी दबने नहीं देंगे नहीं। देखो, भीड़ मानने के लिए तैयार नहीं कि आप थाने में लेकर जाएंगे और बाद में उसकी तहकीकात, उसकी पूछताछ करेंगे, तहकीकात करेंगे। हम इस पर विश्वास नहीं। हमारे सामने जो करना है हमारे सामने करना ज़रूरी है। अभी देखिए, इस बात को लेकर थानेदार जी डर गए। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। नियत यानी क्या? इरादा। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। मीन्स थानेदार को खुद सोच विचार करना चाहिए था, लेकिन थानेदार ने यहाँ पर किसकी बात मानी हुई है? भीड़ की। और भीड़ का विश्वास हासिल करने के लिए वे क्या करते हैं? बोरी को नीचे रखने के लिए बोलते हैं, बोरी का मुंह खोलने के लिए कहते हैं। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में नहीं आया कि अब क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। झेप मिटाना यानी क्या? शर्मिंदा। शर्मिंदगी मिटाने के लिए क्या किया? उन्होंने बहुत प्रयत्न किया और दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ वापस घर पर चला आया। अभी देखो, यहाँ पर थानेदार को झेपने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि उन्होंने अपने नियमों के अनुसार इस अमरू के बात को सुनना चाहिए था, अमरू से ठीक से पूछना चाहिए था, उसकी तरह से पूछताछ करने के बाद उसे बोरी खोलकर देखनी चाहिए थी। लेकिन लोगों की बातें सुनकर उन्होंने अमरू पर क्या किया था? शक किया था और उसे अपने साथ पकड़कर थाने लेकर जाने के लिए तैयार हुए थे। इसलिए अपनी नासमझी पर वे क्या हो गए थे? झेप गए थे कि मुझे पुलिस को जो काम करना चाहिए था वो उन्होंने उस समय नहीं किया था, लोगों की बात को ज़्यादा विश्वास किया था, इसलिए थानेदार झेप गए थे। इस तरह आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अभी इसका स्वाध्याय जो है वो हम देखेंगे। उसके पहले पेज नंबर पाठ्यपुस्तक का जो पृष्ठ क्रमांक 7 है पाठ के आंगन में, उसे बच्चे देखेंगे और उसे समझकर अपने शब्दों में उसके उत्तर लिखेंगे। इसके साथ साथ जो स्वाध्याय दिया जाएगा उसके उत्तर भी अपने कॉपी में लिखेंगे।